जानते हैं एक को एक क्यों बोलते हैं, और दो को दो क्यों बोलते हैं, और तीन को तीन क्यों बोलते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते? तो आज इसी वीडियो हम जानेंगे एक को एक क्यों बोलते हैं, एक को हम तीन क्यों नहीं बोलते। आज वही चीज हम सीखेंगे कि एक को एक क्यों बोलते हैं, और दो को दो क्यों बोलते हैं, और तीन को तीन क्यों बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे एक को एक क्यों बोलते हैं। इनको अच्छे से साफ कर दो पहले। देखो, सबसे पहले हम एक को ऐसे लिखते थे, इस तरह लिखते थे हम एक को पहले। अब इसमें सब सारा खेल क्या है? एंगल का है, कोण का है। इसमें कितने एंगल है? एक। कितने एंगल है? एक। इसलिए हम एक को एक बोलते हैं। अब हमारा ये क्या है? ये हमारा क्या है? पहले दो को ऐसे लिखते थे, अब इसमें कितने एंगल आ गए? एक तो हमारा एंगल ये हो गया, और एक एंगल ये हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दो बोलते हैं। इसी तरह पहले हम तीन को इस तरह लिखते थे, इस तरह। ठीक है, अब इसमें कितने एंगल हैं? एक एंगल, दो एंगल, और ये तीन एंगल, इसलिए हम तीन को तीन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह आगे देखेंगे। देखो, पहले हम चार को किस तरह लिखते थे? चार को हम लिखते थे इस तरह। ठीक है, अब इसमें एंगल कितने हैं? एक, दो, तीन, और ये चार, इसलिए हम चार को क्या बोलते हैं? चार बोलते हैं। ठीक है, अब पहले हम पांच क्या बोलते थे? पांच को हम इस तरह लिखते थे, देखो इस तरह, ऐसे। और इसमें कितने एंगल है? देखो, एक, दो, तीन, चार, और ये कितने हो गए? पांच। तो ये हम पांच को पहले ऐसे लिखते थे। ठीक है, अब हम पहले छह को किस तरह लिखते थे? देखो, ये एक, ये तरह। ठीक है, अब इसमें कितने एंगल है? अच्छे से देखो, एक एंगल, दो, तीन, चार, पांच, और ये छह। इस तरह हम छह को छह बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे इसी तरह। इसको अच्छे से साफ कर दो। समझ तो आ रहा है ना किस लिए बोलते हैं एक को एक, दो को दो, तीन को तीन। अब देखो, सात को हम किस तरह लिखते हैं? पहले सात को हम ऐसे लिखते थे, ऐसे ऐसे। और इसमें एंगल देखो कितने बन गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और ये सात, इसलिए हम सात को सात बोलते हैं। ठीक है, आठ को हम पहले लिखते थे ऐसे, इस तरह। ठीक है, अब इसमें एंगल देखते हैं कितने हो गए। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, और ये आठ, इसलिए हम आठ को आठ बोलते हैं। ठीक है, पहले हम नौ को इस तरह लिखते थे, इस तरह। देखो, इस तरह, इस तरह नौ को। इसमें एंगल गिनो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, और ये नौ, इसलिए हम नौ को नौ बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है? जीरो आता है। ठीक है, जीरो में क्या? कोई भी एंगल नहीं होता। जीरो में कोई एंगल नहीं होता, तो इसलिए हम जीरो को जीरो ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक को एक क्यों बोलते हैं, और दो को दो क्यों बोलते हैं, और तीन को तीन क्यों बोलते हैं। 10 तक हमने सीख लिया, और ये इसका आसान तरीका है।